हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे हैं। आज हम लोग शर्ती और सानक प्रत्यय यानी कि वर्तमान कालिक प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शर्ती और सानक प्रत्यय वर्तमान कालिक प्रत्यय है। शर्त और सानक दोनों प्रत्यय वर्तमान कालिक कृदंत के अंतर्गत गिने जाते हैं। तव सत सूत्र से सत और सानक दोनों प्रत्ययों की सद संज्ञा होती है। सत प्रत्यय में अत और सानक प्रत्यय में आन शेष बचता है। सत प्रत्यय में अत होकर पुल्लिंग में अन बनता है। परस्मैपदी धातुओं में सत शर्त यानी अत बचता है जो पुल्लिंग में अन होता है। आत्मनेपदी धातुओं में जैसे कि लव, सेब, याच आदि धातुओं में सानच प्रत्यय का विधान किया जाता है। सानच प्रत्यय में आन शेष आता है। उभयपदी धातुओं में दोनों प्रत्यय यानी शर्त और सानच प्रत्यय होते हैं। दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है। सानच प्रत्यय में आन शेष बचता है। इसमें आन में हलंत ना लग करके इसमें विसर्ग लगता है। तो आइए देखते हैं शर्ती और सानक प्रत्ययों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शर्ती प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फिर हम शर्त प्रत्यय के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं। पठ में शर्त प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग में इसका रूप बनेगा पठन। स्त्रीलिंग में चलेगा पठंती, पठन, पठंती, पठन, 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 पठंती, पठत। नपुंसक लिंग में इसका रूप चलेगा पठत। पुल्लिंग में इसका रूप चलेगा पठन, और स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसक लिंग में पठत। पठन, पठंती, पठत। देन क्री धातु और शर्ती प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग में बनेगा कुर्वत, कुर्वन, कुर्वंती, कुर्वन, कुर्वंती, कुर्वत, कुर्वन, कुर्वंती, कुर्वत। गम धातु में शर्त प्रत्यय लगने पर इसका रूप बनेगा गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। गच्छन, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। दृष्ट धातु में शर्त प्रत्यय लगने पर इसका रूप चलेगा पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। इसका रूप चलेगा पश्यन, पश्यन्ति, पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। नेक्स्ट है कथ धातु में शर्त प्रत्यय लगने पर इसका रूप बनेगा कथयन, कथयन्ति, कथयत। कथयन, कथयन, कथयन्ति, कथयन, कथयन्ति और कथयत। कथयत। तो ये था हमारा शर्त प्रत्यय। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सानक प्रत्यय। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं सानक प्रत्यय की तरफ। आइए देखते हैं सानक प्रत्यय। तो नेक्स्ट है हमारा सानक प्रत्यय। जैसा कि हमने पढ़ा कि सानक प्रत्यय में आन हो जाएगा, इसमें हलंत नहीं लगेगा, इसमें विसर्ग लगता है अंत में और कहीं कहीं पे ना को अड़ा हो जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे क्री धातु है हमारा सानज प्रत्यय है, तो क्री धातु में सानज प्रत्यय जोड़ने पर हो जाएगा कुर्वाणा, कुर्वाणा, कुर्वाणम। इसका हो जाएगा कुर्वाणा,
कुर्वाणः, कुर्वाणा और कुर्वाणम, कुर्वाणम। इसका रूप चलेगा क्री धातु में शानच प्रत्यय लगने पर। पुल्लिंग में इसका रूप चलेगा कुर्वाणा, स्त्रीलिंग में कुर्वाणा और नपुंसक लिंग में कुर्वाणम। नेक्स्ट है हमारा लघु धन शानच प्रत्यय। लघु में शानच प्रत्यय जोड़ने पर इसका रूप बनेगा लघु मानः, लघु मानः। उसके बाद लघुमाना, लघुमाना और नपुंसक लिंग में बनेगा लघु मानम, लघु मानम। लघुमाना, लघुमाना और लघुमानम। नेक्स्ट है वृत्त धन शानच प्रत्यय। वृत्त मीन्स होता है होना। वृत्त धन शानच प्रत्यय मिलकर बनेगा वर्तमानः। यहाँ पर चलेगा वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम, वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम। नेक्स्ट है हमारा आश धातु है और शानच प्रत्यय है। आश धातु में शानच प्रत्यय लगने पर बनेगा रूप आशीनः, आशीना, आशीनम। इसका रूप बनेगा आशीनः, आशीना, आशीनम। आसीनम। अगली धातु है हमारी सेव धातु है। सेव धातु में शानच प्रत्यय लगने पर इसका रूप बनेगा सेवमानः, सेवमानः, सेव मानः, सेवमाना, सेवमानम, सेवमानम। ये था हमारा शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ा क्री धातु के साथ शानच प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा कुर्वाणा, कुर्वाणा, कुर्वाणम। लघु धातु के साथ लम्माना, लम्माना, लम्मानम। वृद्ध धातु के साथ वर्तमाना, वर्तमाना, वर्तमानम। आश धातु के साथ आशीना, आशीना, आशीनम। सेव धातु के साथ सेवमाना, सेवमाना और सेवमानम। ये था हमारा शानच प्रत्यय जो कि वर्तमान कालिक प्रत्यय है। षष्ठी और शानच, षष्ठी और शानच दोनों वर्तमान कालिक प्रत्यय है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।